नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम कबीरदास जी की अगली साखी प्रारंभ करते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास। इस साखी में कबीरदास जी बताते हैं कि जब परमात्मा का और आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द ईश्वर के प्रेम रस से सिंचित और सुवासित हो जाता है, अर्थात आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। मतलब जब जीवात्मा और परमात्मा मिल जाते हैं तो आत्मा के मन में अत्यधिक आनंद हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा को जब ईश्वर से साक्षात्कार हो गया, जब जीवात्मा का, तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया, तो जो जीवात्मा का हृदय है, हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया। और अंतरी भया उजास, और अंतरी अंदर अर्थात भीतर ही भीतर सब ओर उजास भया, उजाला हो गया, सब ओर उजाला छा गया। मुखी कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास, मुखी मुख में कस्तूरी, राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध महमही महकने लगी, सब और राम के नाम की सुगंध महकने लगी। और बाणी फूटी बास, और बाणी से प्रभु प्रेम की बास सुगंध फूटने लगी। बाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूटने लगी, सब और सुगंधित हो गया। काव्य सौंदर्य, यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन के सुख के बारे में कबीरदास जी ने बताया है। परमात्मा से साक्षात्कार होते ही जीवात्मा परम पवित्र, निर्मल और विलक्षण हो जाती है। यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा है और प्रतीकात्मक शैली है। रूपक अतिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। शांत रस तथा दोहा छंद है। नैना अंतरी आव तू ज्यों हऊ नैन झपेऊ, ना हऊ देखऊ और कू ना तुझ देखन देऊ। इस साखी में कबीरदास जी आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित करते हैं। कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, नैना अंतरी आव तू ज्यों हऊ नैन झपेऊ, जैसे ही तू मेरे नेत्रों के अंदर आए वैसे ही मैं अपने नेत्रों को झपक लूं, अपने नेत्रों को बंद कर लूं, और उसके बाद ना हऊ देखूं और कू, उसके बाद ना तो मैं किसी अन्य को देखूं, ना तुझ देखन देऊं, ना तुझे ही किसी अन्य को देखने देऊं। अर्थात तुझे अपने नेत्रों में मैं बंद करके ना तो मैं किसी अन्य को देखूं और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम भाव रखें। प्रेम का चरमोत्कर्ष यही है। काव्य सौंदर्य, प्रेम की अनन्यता का स्वाभाविक एवं मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। पंचमेल खिचड़ी भाषा है यहाँ और प्रतीकात्मक शैली है। अनुप्रास अलंकार तथा भक्ति से पुष्ट श्रृंगार रस है। दोहा छंद है। कबीर हरि रस यऊ पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। सांसारिक मोह माया के कारण ही मनुष्य संसार के आवागमन अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तृष्णा का नाश होते ही वह इस जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। इस साखी में कबीरदास जी ने इसी दार्शनिक सत्य को प्रकट किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हरि रस यऊ पिया, बाकी रही न थाकी, कि मैंने हरि रस, हरि के रस को, हरि के प्रेम के रस को इतना छक्कर पी लिया है। हरि रस यूं पिया कि मैंने हरि के रस को, हरि के प्रेम रस को इतना छक्कर पी लिया है
कि मेरे मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं और बाकी रही न था कि अब मुझे अन्य किसी भी प्रकार की कोई मेरे मन में इच्छा नहीं रह गई है, मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है, बिल्कुल जब पक के तैयार हो जाता है तो बहुरी न चढ़ई चाकी, तो उसे बहुरी दोबारा से चाकी पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको दोबारा से चाक पर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रह गई है और इस स्थिति में आकर मैं जन्म और मरण के चक्र से भी मुक्त हो गया हूँ, मैं केवल ईश्वर में लीन हो गया हूँ। काव्य सौंदर्य, जिसकी आत्मा ईश्वर भक्ति में रम जाती है, उसकी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। सदुक्कड़ी भाषा है यहाँ और रूपक अतिशयोक्ति, श्लेष और दृष्टांत अलंकार है। शांत रस तथा दोहा छंद है। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराई, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता का वर्णन किया है। कबीरदास जी जीवात्मा रूपी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये आपको हम प्रारंभ से ही बता रहे हैं कि कबीरदास जी ने जीवात्मा को प्रेमिका तथा परमात्मा को प्रेमी माना है। तो अब कवि जीवात्मा रूपी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराई, कि हे सखी हेरत हेरत खोजते हुए ढूंढते हुए उस परमात्मा को खोजते खोजते मैं रहया कबीर हेराई, मैं स्वयं ही हेराई खो गया, मैं स्वयं ही खो गया। अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया, मतलब मेरा कुछ अलग से अस्तित्व ही नहीं रहा और मैं परमात्मा में ही लीन हो गया। अब उदाहरण के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाई, कि जिस प्रकार से बूंद, पानी की कोई बूंद होती है और वो बूंद समानी समद में, वो समुद्र में समा जाती है, तो उससे सोकत हेरी जाई, तो उस बूंद को किस प्रकार से खोजा जा सकता है। यदि पानी की कोई बूंद समुद्र में गिर गई तो क्या उसको अलग किया जा सकता है? नहीं, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि भाव यह है यहाँ पर कि जिस प्रकार से समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता समाप्त हो जाती है। जीवात्मा का परमात्मा से अलग कहीं भी कोई रूप नहीं रह जाता है। काव्य सौंदर्य, जीवात्मा परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा में ही लीन हो जाती है, ऐसा कबीर बता रहे हैं यहाँ। प्रतीकात्मकता, समुद्र परमात्मा का और बूंद जीवात्मा का प्रतीक है। पंचमेल खिचड़ी भाषा है, प्रतीकात्मक शैली है यहाँ। और दृष्टांत, बूंद समानी में दृष्टांत अलंकार है तथा हेरत हेरत में पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार है। शांत रस है यहाँ, दोहा छंद है। भाव साम्य, कबीरदास जी ने ऐसे ही भाव व्यक्त करते हुए अन्यत्र भी कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, कि मैं लाली को देखने गई और मैं भी उसी में रम गई और मैं भी लाल हो गई। कबीर यहू घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी सो बैठे घर माही। कबीरदास जी ने प्रेम के मार्ग को बहुत ही कठिन बताया है और उस मार्ग को अत्यधिक कठिन बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलने के लिए साधक को जान हथेली पर रखनी पड़ती है। कबीरदास जी बताते हैं कि कबीर यहू घर प्रेम का खाला का घर नाही, ये जो ईश्वर प्राप्त करने के बाद जो घर होता है वह घर प्रेम का घर है,
कोई खाला का अर्थात मौसी का घर नहीं है। मौसी का घर कैसा होता है, वहाँ पर हम आराम से बिना किसी परेशानी के चले जाते हैं। तो जहाँ मौसी के घर पर तो हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश कर जाता है, परंतु ये घर मौसी का घर नहीं है, ईश्वर प्राप्ति का घर। शीश उतारे हाथी करी सो बैठे घर माही। ये जो ईश्वर प्राप्ति के लिए, जो उनके घर में जाने के लिए वो मार्ग अत्यधिक कठिन है। इस घर में प्रवेश करने के लिए शीश उतारी हाथी करे, शीश सिर को काट कर हथेली पर रखना पड़ता है। और सो बैठे घर माही, जो अपना ऐसा कर देता है, सिर को काट कर हथेली पर रख देता है, तब वही इस घर में प्रवेश कर सकता है, उसी का इस घर में प्रवेश करने का अधिकार है। भाव क्या है यहाँ पर, यहाँ कबीरदास जी का भाव यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह से मिटा देता है कि मैं का ये भाव बिल्कुल समाप्त कर देता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। काव्य सौंदर्य। ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तत्पर रहना होता है। यहाँ पर पंचमेल खिचड़ी भाषा है, व्यतिरेक अलंकार है और शांत रस तथा दोहा छंद है। भाव साम्य। कविवर घनानंद ने भी प्रेम के मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन बताया है। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। उनके घनानंद जी के अनुसार भी प्रेम का मार्ग अत्यधिक कठिन है। वो कहते हैं प्रेम का मार्ग इतना कठिन है जैसे तलवार की धार पर चलना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी ने इस साखी में अहंकार के बुरे परिणामों के ऊपर संकेत किया है और इस पर अहंकार को बुरा मानते हुए मैं की इस भावना को बताते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि प्रभु प्राप्ति में अहंकार सबसे अधिक बाधक होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहते हैं जब तक मुझ में मैं मतलब अहंकार, जब तक मुझ में अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझ में परमात्मा की मुझे प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं। अब जब मैंने अपना अहंकार मिटा दिया, तब मुझे हरि की प्राप्ति हो गई। अब मेरे पास हरि हैं, परमात्मा हैं और अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मैंने दीपक, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो सब अंधियारा मिट गया। तो मेरे अंदर जो भी अज्ञान रूपी अंधकार था, वो सारा अंधकार मेरे अंदर दूर हो गया। भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहंकार समाप्त हो गया और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। काव्य सौंदर्य। यहाँ कबीर ने अहंकार के परिणाम पर प्रकाश डाला है। प्रतीकात्मकता। अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ पर सदुकड़ी भाषा है तथा रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। शांत रस दोहा छंद है। भाव साम्य। कबीरदास जी ने अन्यत्र भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दऊ न समाही। यहाँ पर भी कबीरदास जी ने क्या बताया है कि प्रेम की गली अति ही संकरी है, इसमें दो नहीं समा सकते। या तो मैं समा सकता हूँ, या अहंकार मेरा समा सकता है, या फिर परमात्मा। तो प्रेम की गली अति संकरी है, इस गली में दो नहीं समा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कबीरदास जी की साखी अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। काव्य के आगे के पद्यांश देखने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।